एक सेकंड के लिए रुको और सोचो, कल सुबह तुम पेट्रोल पंप पे गए और बोर्ड पे लिखा है पेट्रोल 150 रुपए लीटर हो गया है। अभी 900 का गैस सिलेंडर 2000 में मिल ही रहा था कि अब 6000 का हो गया। यह कोई प्रिडिक्शन नहीं है, यह वो फ्यूचर है जो इंडिया में जल्द आने वाला है। ईरान इजराइल वॉर के बाद ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस 20 से 30% तक बढ़ गए हैं। अगर हम पास्ट को उठा के देखें तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। 1973 में भी ऑयल क्राइसिस हुआ था, तब ऑयल बैरल 4 टाइम्स बढ़ गए थे। मतलब जो बैरल $3 का मिलता था वो $12 का हो गया था। अगर हम इसे आज से कंपेयर करें तो होता है $20 से $80 पर बैरल। उस टाइम काफी लोगों की जान इस वजह से गई थी। पूरे एशिया में फ्यूल शॉर्टेज शुरू हो चुका है। फिलीपींस अपने प्लेन्स को ग्राउंड करना चालू कर दिए हैं। ऑस्ट्रेलिया में फ्यूल रूल्स इतने टाइट हो गए हैं कि पेट्रोल स्टेशंस बंद करने पड़ रहे हैं। वियतनाम एयरलाइंस डोमेस्टिक रूट बंद कर रही है क्योंकि फ्यूल खत्म हो रहा है। साउथ कोरिया गवर्नमेंट बोल रही है कि भैया फ्यूल बचाओ कैंपेन चालू करनी पड़ेगी। मोदी जी ऑलरेडी लॉकडाउन की याद दिला चुके हैं। IEA ने रिकमेंड किया है कि लोग कम ड्राइव करें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा से ज्यादा यूज करें। रशिया का सबसे बड़ा ऑयल टर्मिनल ड्रोन अटैक में तबाह हो गया है। टेक्सास के रिफाइनरी में आग लगी हुई है। ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ऑफिशियली वॉर में शामिल होने की बातें कर रहे हैं। यह समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि तेल और गैस के प्राइस बढ़ने से आपकी जिंदगी में फर्क कैसे पड़ेगा। यह एक इकोसिस्टम के जैसा है। देखो मैं समझाता हूँ। इंडिया की फैक्ट्रीज का 89% फ्यूल्स पे चलता है, जिसमें कि 25 से 30% ऑयल पे चलता है और 6 से 10% गैस पे चलता है, जिसमें मेन कंपनीज जो डेली यूज में रहते हैं वो इसमें आते हैं, जैसे कि स्टील, केमिकल, फार्मा और फूड की कंपनीज। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर की बात करें तो इंडिया का 98% ट्रांसपोर्टेशन ऑयल से ही होता है। इंडिया अपना 85% ऑयल इंपोर्ट करता है और उसमें से लगभग 40 से 50% मिडिल ईस्ट से आता है। तो आखिर प्रॉब्लम क्या है? मिडिल ईस्ट में एक जगह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यहाँ से दुनिया का लगभग 20% ऑयल पास होता है। अगर ये रूट बंद होती है तो ऑयल सप्लाई कम हो जाती है और प्राइसेस ऊपर जाते हैं। अभी ऑयल अराउंड $80 to $100 पर बैरल के रेंज में मिल रहा है, लेकिन एक्सपर्ट्स वार्न कर रहे हैं अगर वॉर एस्केलेट हुआ तो ऑयल 120 से 150 पर बैरल तक जा सकता है। और इसका मतलब यह है कि पेट्रोल अगर महंगा हुआ तो डीजल महंगा होगा, जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, और जब ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा हर चीज महंगी हो जाएगी, सब्जी, दूध, ग्रोसरीज। आज हम इस वीडियो में देखते हैं क्या इंडिया में 1973 वाला सीन हो सकता है या फिर इंडिया के पास ऑलरेडी कुछ प्लान्स हैं इसको डिफेम करने के लिए। बाकी अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो शुरू करते हैं। पहले समझते हैं एक चीज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यह एक पानी की छोटी सी गली है लगभग 33 किलोमीटर की, जो ईरान और ओमान के बीच में है, और इस छोटी की पानी से गली से गुजरता है दुनिया का 20% से ज्यादा क्रूड ऑयल। रोजाना 20 मिलियन बैरल ऑयल इस रास्ते से गुजरते हैं। सऊदी अरेबिया, UAE, कुवैत, इराक, सबका तेल यहीं से गुजरता है। अब सोचो अगर ईरान ये रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दिया या फिर थ्रेट भी दिया तो ऑयल प्राइसेस ग्लोबली रॉकेट्स की तरह ऊपर चली जाएंगी। और यहाँ इंडिया का प्रॉब्लम शुरू होता है। इंडिया अपनी जरूरत का 85 से 80% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। 2024-25 में इंडिया ने रफली 4.7 मिलियन बैरल्स पर डे कंज्यूम किया था, और इसका रफली 40 to 45% हिस्सा मिडिल ईस्ट से ही आता है। मतलब मिडिल ईस्ट में आग लगी तो इंडिया सीधा जलेगा। क्रूड ऑयल का प्राइस $80 से $100 हुआ तो इंडिया को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर यही $120 या 140 या भगवान न करे 150 क्रॉस कर जाए तो इंडिया में पेट्रोल 130 रुपए से 150 रुपए लीटर तक बिक सकता है। डीजल भी 120 के ऊपर जा सकता है, और डीजल का मतलब सिर्फ गाड़ी नहीं होता। डीजल से ट्रक चलते हैं, ट्रक से सामान आता है, सामान से मार्केट चलता है, मार्केट से तुम्हारा घर चलता है, और यह एक रिएक्शन है जो कि सारी चीज को इफेक्ट करता है। इंडिया में रफली 330 मिलियन हाउस होल्ड है, जिसमें कि 310 मिलियन से ज्यादा LPG यूज करते हैं, मोस्टली कुकिंग के लिए। सऊदी अरेबिया, कतर, UAE ये सब इंडिया के मेजर LPG सप्लायर्स हैं। ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट हुआ तो प्रॉब्लम्स आएगी। पहले शिपिंग रूट्स में दिक्कत आएंगी। पर्शियन गल्फ से टैंकर्स इंडिया आने के बाद या तो स्लो हो जाएंगे या फिर आना ही बंद कर देंगे। दूसरी, इंश्योरेंस कंपनी वॉर रिस्क प्रीमियम चार्ज करेंगी शिप्स को, मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट स्काई हाई हो जाएगा। रिजल्ट, LPG सिलेंडर का दाम 4000 से 6000 तक जा सकता है, और शॉर्टेज भी हो सकती है। कुछ स्टेट्स में तो यह पहले भी हो चुका है। होटल्स, ढाबाज, रेस्टोरेंट्स, बेकरीज ये सब के लिए तो ये एक्सटर्नल क्राइसिस होगा। इंडिया में 7 करोड़ से ज्यादा स्मॉल फूड बिजनेसेस हैं। इनमें से लाखों इस इकोनॉमी शॉक को सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं उस चीज की जिससे लोग समझते नहीं है, इंडियन रूपी का डॉलर के साथ रिश्ता। फिलहाल 2026 में डॉलर के मुकाबले इंडियन रूपी ऑलरेडी 90 to 95 के जोन में चल रहा है। अब अगर ईरान इजराइल वॉर एस्केलेट हुआ तो क्या होगा? मैकेनिज्म समझते हैं सिंपल लैंग्वेज में। जब ग्लोबल क्राइसिस आता है इन्वेस्टर्स सेफ एसेट्स की तरफ भागते हैं। सेफ एसेट्स मतलब US डॉलर्स और गोल्ड। तो डॉलर की डिमांड बढ़ती है, रुपए की डिमांड घट जाती है, रुपए और कमजोर हो जाता है। इसके साथ इंडिया इतना ज्यादा ऑयल इंपोर्ट करता है, ऑयल की प्राइसेस बढ़ती है तो इंडिया को ज्यादा डॉलर स्पेंड करने पड़ेंगे सेम अमाउंट ऑफ ऑयल के लिए। मतलब डॉलर की डिमांड और बढ़ गई, रुपए और गिर गया।
मिडिल ईस्ट वॉर सिनेरियो में एनालिस्ट का एस्टिमेट है कि रुपीस 88 से 92 तक जा सकता है डॉलर के अगेंस्ट। कुछ वर्स्ट सिनेरियो प्रोजेक्शंस में तो ये तक कहा जा रहा है कि 95 से ऊपर भी देख सकते हैं। अब आखिरकार ये तुम्हें इफेक्ट कैसे करेगा? क्योंकि इंडिया बहुत कुछ इंपोर्ट करता है, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिसिन, केमिकल्स, एडिबल्स ऑयल, फर्टिलाइजर्स सब इंपोर्ट होता है। रुपए गिरा मतलब सब चीज महंगा हो जाएगा। तुम्हारी गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स तक महंगे हो जाएंगे, बीमारी की दवा महंगी हो जाएंगी, खाने पीने का पैकेट, तेल, सब कुछ महंगा हो जाएगा। अब समझो ये सब कैसे एक चेन रिएक्शन क्रिएट करता है। नाम है इसका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अगर ऑयल प्राइसेस बढ़े तो डीजल महंगा होगा, डीजल महंगा हुआ तो ट्रक्स जो इंडिया में 60% फ्रेट कैरी करते हैं वो महंगा हो जाएंगे। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ग्रेन्स, इनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गई तो ये महंगे हो जाएंगे। मंडी में प्राइस बढ़ा, रिटेलर ने प्राइस बढ़ाया, तुमने ज्यादा दिया। यह चेन सिर्फ खाने तक ही नहीं रुकती है। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सोचो, इंडिया में कुछ पावर प्लांट स्टिल फ्यूल ऑयल या फिर गैस बेस्ड है। एनर्जी कॉस्ट बढ़ाने से इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भी बढ़ेंगे। मैन्युफैक्चरिंग में सोचो, प्लास्टिक, रबर, सिंथेटिक फाइबर सब पेट्रोलियम बाय प्रोडक्ट्स हैं। मेडिसिन में सोचो, फार्मास्यूटिकल कंपनीज का प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगा। आरबीआई को फिर इंटरेस्ट रेट्स हाई रखने पड़ेंगे और या फिर और बढ़ाना पड़ेगा। होम लोन की ईएमआई और बढ़ जाएगी, कार लोन की ईएमआई और बढ़ जाएगी। वो 2000 का बफर जो तुमने रखा था वो भी गया। एक कॉमन इंडियन फैमिली की मंथली एक्सपेंस आसानी से 5000 से 8000 पर मंथ बढ़ सकती है सिर्फ इन फैक्ट्रीज की वजह से। इंडिया दुनिया का नंबर 1 रेमिटेंस रिसीविंग कंट्री है। 2023-24 में इंडिया के रफली $120 यानी कि 10 लाख करोड़ से ज्यादा रेमिटेंस मिला था। इसका 50% से ज्यादा हिस्सा गल्फ कंट्री से आता है। पर आखिरकार ये पैसा ज्यादा कहाँ है? घर की लोन की ईएमआई, बच्चे की फीस, बेटी की शादी, माँ बाप की दवाई, गांव में खेत, यह पैसा सिर्फ पैसा नहीं है, यह इंडियन के करोड़ घरों की लाइफलाइन है। अब अगर वॉर एस्केलेट हुआ, गल्फ कंट्रीज में कंस्ट्रक्शन रुक जाएंगे, टूरिज्म टूट जाएगा, ऑयल कंपनीज में एम्प्लॉयज कट ऑफ किए जाएंगे। इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि लाखों इंडियन वर्कर्स को वापस आना पड़ सकता है। हमारे पास एस्टिमेट्स है कि 8 मिलियन से ज्यादा इंडियन गल्फ में काम करते हैं। इनका एक बड़ा हिस्सा अगर वापस आया तो एक तो रेमिटेंस होगी, दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में और ज्यादा बढ़ेगा। स्टॉक मार्केट के बारे में बात करते हैं। वॉर न्यूज आते ही मार्केट रिएक्ट करते हैं। 2023 में जब हमस इजराइल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था तो सेंसेक्स एक के दिन में 800 पॉइंट से ज्यादा नीचे गिरा था। ईरान इजराइल डायरेक्ट वॉर एस्केलेशंस में एनालिस्ट एक्सपेक्ट करते हैं कि 10 से 20% मार्केट करेक्शंस पॉसिबल है। FIIS फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स इंडिया से पैसा निकालेंगे, डॉलर्स में सेफ एसेट्स खरीदेंगे और तुम्हारा SIP, म्यूचुअल फंड, रॉकेट पोर्टफोलियो सब टेम्पररी रेड जोन में होगा। 23 मार्च 2026 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी प्रैग्मेटिक और नेशनल इंटरेस्ट फर्स्ट है। इंडिया ईरान से भी रिश्ते रखता है और इजराइल से भी, और डिप्लोमेटिकली बैलेंस रखना चाहता है। और यह स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया एक यूनिक पोजीशन में है इस कॉन्फ्लिक्ट में। आप समझते हैं कि इस चीज को लेकर के इंडिया की क्या प्रिपरेशन है। पहला, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। इंडिया के पास विशाखापट्टनम, मंगलुरु और पुदुरुम में अंडरग्राउंड ऑयल स्टोरेज फैसिलिटीज है। रफली 5 से 9 मिलियन मेट्रिक टन कैपेसिटी, मतलब कुछ हफ्ते का बफर सिस्टम तो इंडिया के पास है। दूसरा, सप्लाई डाइवर्सिफिकेशन। इंडिया ने पास्ट 3-4 सालों में रशिया से भी सिग्निफिकेंट ऑयल लेना स्टार्ट कर दिया है, जो कि हेविली डिस्काउंट पे रशिया इंडिया को दे रहा है। आज रशिया इंडिया का टॉप 2 ऑयल सप्लायर्स है। यह एक शील्ड है। तीसरा, रुपए ट्रेड एग्रीमेंट। इंडिया कुछ कंट्रीज के साथ रुपीज में ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है, डॉलर डिपेंडेंसी रिड्यूस करने के लिए। लेकिन क्या इंडिया पूरी तरीका से प्रिपेयर्ड है? ऑनेस्टली नहीं। हमारी SPR कैपेसिटी डेवलप्ड नेशन से बहुत ही ज्यादा कम है। यूएस के पास 700 मिलियन बैरल से ज्यादा स्ट्रेटेजिक रिजर्व है, इंडिया के पास बहुत ही कम है। हम स्टिल मिडिल ईस्ट पे 40 to 45% डिपेंड करते हैं। रुपी स्टिल वीक है ग्लोबली, और अगर वॉर 6 से 12 महीने खींचती है तो इंडिया पे स्ट्रेन बहुत बड़ा होने वाला है। अब वो क्वेश्चन की बात करते हैं जो शायद तुम्हारे मन में भी आ रहा हो, क्या फिर से लॉकडाउन जैसी सिचुएशन हो सकती है? सीधा बोलता हूं, कोविड वाला लॉकडाउन प्रोबेबली नहीं होगा, लेकिन एक इकोनॉमी स्क्वीज हो सकता है जो कोविड से डिफरेंट तो होगी पर उतनी ही पेनफुल होगा। आखिरकार इसके क्या पॉसिबिलिटीज है? पहला, फ्यूल राशनिंग। अगर ऑयल सप्लाई सीवियर लेवल पर डिस्टर्ब हुआ तो गवर्नमेंट फ्यूल राशनिंग इंप्रोज कर सकती है। एसेंशियल सर्विस फर्स्ट, हॉस्पिटल्स, इमरजेंसी, डिफेंस, फिर प्राइवेट व्हीकल्स। मतलब तुम्हारे पास पेट्रोल पंप से वीकली लिमिट आ सकती है। कुछ कंट्रीज में पहले भी हो चुका है, जैसे कि ईरान में 2019 में और यूरोप के 1973 में। दूसरा होता है रिड्यूस ट्रैवल। एयरलाइंस फ्यूल सरचार्ज बढ़ेंगे, डोमेस्टिक फ्लाइट्स महंगे होंगे, कंपनीज वॉलंटरी वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी री इंट्रोड्यूस कर सकती है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सेव करने के लिए। तीसरी, इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस। गवर्नमेंट कुछ नॉन एसेंशियल्स इंपोर्ट्स टेम्पररी रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, जिससे कि फॉरेन एक्सचेंज को सेव किया जाए, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, लग्जरी गुड्स या फिर कुछ और आइटम्स। अब करते हैं फ्यूचर प्रेडिक्शन, ऑनेस्टली विदाउट एग्जैजरेशन। 3 सिनेरियोज हैं। बेस्ट केस सिनेरियोज आता है कि डिप्लोमेटिक सॉल्यूशंस निकले, इजराइल ईरान टेंशन कूल डाउन हो, USA, चाइना और UN मेडिटेशन काम करती है,
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज ओपन रहती है, ऑयल प्राइसेस $85 से $95 के रेंज में सेटल होती है। इंडिया के लिए पेट्रोल 100 से 110 के रेंज में रहता है, रुपए 85 से लेकर के 87 रुपए तक होता है। इन्फ्लेशन मैनेजेबल रहता है, गल्फ वर्कर्स सेफ रहते हैं, रेमिटेंस कंटिन्यू रहता है। टाइमलाइन 3 से 6 महीने में रिजोल्यूशन आ सकता है। मॉडरेट केस सिनेरियो आता है कि अगर ये वॉर कुछ महीने तक खींचा तो क्या होगा। ईरान इजराइल डायरेक्ट क्लैश होता है, कुछ टैंकर्स अटैक्ड होते हैं, इंश्योरेंस रेट्स बहुत ज्यादा महंगे हो जाते हैं, ऑयल $110 से $120 टच करता है। इंडिया की पेट्रोल प्राइस 120 से 135 हो जाती है, रुपए 88 to 90 हो जाता है, इन्फ्लेशन 7 से 8% बढ़ती है। आरबीआई टाइमलाइंस पॉलिसी गल्फ वर्कर्स पार्टिकुलरली अफेक्टेड होते हैं, कुछ वापस आते हैं, रेमिटेंस 15 से 20% तक गिर जाती है, स्टॉक मार्केट 12 से 15% तक गिर जाते हैं। तो इस चीज को रिकवर करने के लिए 12 से 18 महीने तक का टाइम लग सकता है। रुपए वर्स्ट केस सिनेरियो की बात करते हैं, अगर ये वॉर 1 साल तक चला तो क्या होगा। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज ब्लॉक कर दिया, सऊदी अरेबिया यूएई इन्वॉल्व हो गए, ऑयल प्राइसेस $150 पर बैरल बिकने लगा। वही इंडिया में पेट्रोल 150 से 170 रुपए हो गया, रुपए का वैल्यू 90 से 95 रुपए पर डॉलर हो गया। इन्फ्लेशन डबल डिजिट जैसे 10 से 12% तक हो गई। फ्यूल रेशनिंग पॉसिबल हुआ, गवर्नमेंट इंपोर्ट रिस्ट्रिक्ट करे, लाखों गल्फ वर्कर्स वापस आ गए, अनएम्प्लॉयमेंट स्पाइक कर गया, रेमिटेंस क्रैश कर गया, स्टॉक मार्केट से 20 से 25% क्रैश हो गए। यह एक जेन्युइन इकोनॉमिक क्राइसिस होगा इंडिया के लिए। 1991 के बाद सबसे बड़ा। इंडिया एक बहुत ही रेजिलेंट देश है, हमने 1991 की इकोनॉमिक क्राइसिस देखी, लेकिन रेजिलेंस का मतलब यह नहीं है कि हम आंखें बंद कर लें। रेजिलेंस का मतलब है प्रिपेयर्ड रहना। आज का यह वीडियो सिर्फ डर फैलाना नहीं है, यह एक मिरर है। अगर हम आज सीरियसली नहीं सोचे तो एनर्जी इंडिपेंडेंस के बारे में, रेमिटेंस इंडिपेंडेंसी के बारे में, रुपये के बारे में, तो कल जो स्टॉर्म आएगा वो बहुत भारी पड़ेगा। लेकिन अगर आज इंडिया और इंडिया के आम आदमी यह समझे, प्रिपेयर्ड हो, तो ना ही तो ये स्टॉर्म बड़ा होगा और ना ही देशवासियों को कोई भी दिक्कत आएगी। तो इंडिया इस चीज के लिए आप प्रिपेयर रहो। शुक्रिया।